हाल ही में भावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसे फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल किया गया। बाज़ अनासर ने सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए सिक्योरिटी इदारे और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR। पंजाब हुकूमत ने भावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम कायम कर दी। सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम वाक़े की हक़ाइक़ मालूम करके जिम्मेदारी का तयन करेंगी। मफाद परस्तों को मुल्की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत भावल नगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। RPO बहावलपुर और आर्मी की मुकामी कमांडर ने इलाके का दौरा किया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुश उसलूबी से हल किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का भावल नगर वाक़े पर वीडियो पैगाम। इंतखाबी मुबैना धांधलियों के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ महाज। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से अपोजिशन जमातों का तहरीक का ऐलान। अपोजिशन जमातों ने महमूद खान अचकज़ई को तहरीक का सदर नामजद कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल की मेज़बानी में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में हम फैसले। उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच, हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर शरीक इजलास में एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत। मुल्कगीर एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी तय। जो फॉर्म 47 की बैसाखियों पे बनी हुकूमत है उसको हम लोग रद्द करते हैं। इस इत्तेहाद का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और अंग्रेजी में मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रखा जा रहा है। इस तहरीक का सदर महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। एक्शन प्लान जो मरतब हुआ है उस पे मुल्क की जलसे होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का आगाज़। अपोजिशन जमातें आज पशीन और चमन में जलसे करेंगी। बदकिस्मती से एक मुल्क और 2 क़वानीन नाफिज हैं। हम एक मुल्क में 2 क़वानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ कानून की पासदारी ना हो वहाँ खुशहाली नहीं आती। फॉर्म 47 से बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। महंगाई के तूफान को रोकने के लिए तहरीक चलाएंगे। उमर अयूब के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक का ऐलान आज से 25 साल पहले कर देना चाहिए था। अगर तहरीक पहले शुरू हो जाती तो आज फॉर्म 47 का रोना ना रोते। सियासी मामलात में किसी भी इदारे की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदार अख्तर मेंगल, हम हर सूरत आइन का दिफा करेंगे। आइन एक इमरानी मुआहदा है। आइन के दिफा पर हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया टॉक। अपोजिशन इत्तेहाद का आज पशीन में जलसा। इंतजामिया ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पशीन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मेन शाहराहों और सड़कों की बंदिश पर भी दफ़ा 144 लगा दी गई। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों और आंधी तूफान का नया स्पेल। सरहदी इलाकों में रेतला तूफान। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, सरानान समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। तेज़ हवाओं के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए और कच्ची दीवारें और सोलर पैनल गिर गए। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। पशीन और सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। एक शदीद जख्मी। मस्तूंग, किचलाक, लात, ज़ियारत, हरनाई, जोप में भी बादल खूब बरसे। PTMA की जानिब से मुतल्लिका ज़िला में अलर्ट जारी। इंतज़ामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशों की एंट्री। कराची में आज आंधी के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। दाखिला सिंध का डाकुओं के हाथों शहरी के कत्ल के वाक़े का नोटिस। SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल। मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। मासूम शहरियों को दौरान वारदात कत्ल करने वाले दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल निजार की गुफ्तगू। कराची डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर वारदात।
30 तोला सोना, 44 लाख रुपए नकदी चोरी। मुलजिम सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वारदात में मुलव्वस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस हुक्म। लाहौर शालीमार में मुबैना ज्यादती के बाद 9 साला बच्चा कत्ल। अब्दुल्ला की लाश मुलजिम अब्दुर्रहमान के घर से मिली। मुलजिम ने मुबैना तौर पर बच्चे से ज्यादती की, फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मकतूल अब्दुल्ला गुज़िश्ता रोज लापता हुआ था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सफ़ा कातिल को निशान इबरत बनाया जाएगा। ज़्यादती वाक़यात के सज़ेबाब के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम कर रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। गाजियाबाद में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम शोहर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के भाई की मुदियत में मुकदमा दर्ज। मकतूला सहरबानो की 1 साल कबल आसिफ से शादी हुई थी। शोहर ने 10 लाख का मुतालबा किया, रकम ना मिलने पर गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। मकतूला के लवाहिकीन का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ज़ाना और महसूलात के अमूर से मुतालिक भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका बारे आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की। अवाम के साथ जो वादे किए वो पूरे करेंगे। नून लीग नौजवानों, किसानों, आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद को टेलीफोन। दोबारा गिनती में कामयाबी पर राना अरशद को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तुलबा के लिए ईद गिफ्ट 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। तुलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपये सब्सिडी अदा करेगी। तुलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट भी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की डेरा बुगटी में खुली कचहरी। लोगों में घुल मिल गए। अवामी मसाइल सुने अवाम में ही से हों। अवामी मसाइल का इदराक है। गवर्नेंस का निज़ाम शदीद बदनिज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता। दुरुस्त समत का तयन ज़रूर करेंगे। बदउनवानी रोक कर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। जज़ा और सज़ा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। वज़ीर-ए-आला मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती पॉलिसियों की तौसीक है। मुस्तहकम और पायदार मईशत के लिए काम शुरू कर दिया। मुल्क में महंगाई कम हो रही है। इसकी तस्दीक आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कोशिश हैं। हुकूमत ADB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई में मज़ीद कमी की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा। पाकिस्तान ने IMF का मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। मुल्की मईशत में भी बेहतरी आई है। IMF चीफ कहती हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, जो खुशाइंद है। पाकिस्तान ने फॉलो अप प्रोग्राम के लिए IMF से रब्ता किया। पाकिस्तान और IMF में गुज़िश्ता माह $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे का जायज़ा लेगा। IMF चीफ का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों से खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मसला पैदा हुआ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 की खिलाफवर्जी की गई। PTI को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है।
सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की गुफ्तगू।